बैल और गधा, एक शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में दो पंडित रहते थे। दोनों ने कई वर्षों तक साथ रहकर धर्म शास्त्र और वेदों का गहन अध्ययन किया था। वे दोनों विद्वान, ज्ञानी और विनम्र स्वभाव के थे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद उन्होंने अपने अपने गांव लौटने का निश्चय किया। उन दिनों यात्रा के साधन इतने सुलभ नहीं थे। लोग पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कई बार यात्रा में कई कई दिन लग जाते थे। दिन भर चलने के बाद लोग रात में किसी धर्मशाला, मठ या गांव में विश्राम करते और अगले दिन फिर यात्रा आरंभ करते। एक दिन यात्रा के दौरान वे दोनों एक नगर पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि नगर का सबसे धनी व्यक्ति बड़े आदर और सत्कार से यात्रियों को ठहराता है। दोनों पंडित वहीं रुक गए। धनी व्यक्ति ने उन्हें देखकर प्रसन्नता जताई और उनके रहने तथा भोजन की उचित व्यवस्था कर दी। उसने अपने नौकरों से कहा, इन दोनों विद्वानों की सेवा पूरे मन से करना, ये हमारे अतिथि हैं। धनी व्यक्ति स्वयं भी अत्यंत बुद्धिमान था। उसने दोनों पंडितों से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन जब वह आया तो दोनों विद्वानों के साथ धर्म, वेद और ज्ञान की बातें करने लगा। चर्चा के दौरान उसे शीघ्र ही समझ में आ गया कि दोनों ही पंडित बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से थोड़ा भिन्न है। एक पंडित अत्यंत विनम्र था, जबकि दूसरा थोड़ा अभिमानी था। चर्चा के बाद धनी व्यक्ति ने उनसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछे और अंत में एक अलग बात जाननी चाहिए। उसने कहा, महाराज, क्या मैं आपसे एक निजी प्रश्न कर सकता हूं? पंडितों ने सहमति दी। धनी व्यक्ति ने पूछा, आप दोनों ने एक साथ अध्ययन किया है, तो बताइए आप दोनों में अधिक विद्वान कौन है? इस प्रश्न पर दोनों ने पहले तो एक दूसरे की ओर देखा। फिर विनम्र पंडित ने कहा, हम दोनों ने समान गुरु से शिक्षा पाई है, इसलिए ज्ञान भी समान ही है। अंतर बस इतना है कि मेरे साथी को व्यावहारिक ज्ञान अधिक है। किंतु अभिमानी पंडित यह सुनकर कुछ असंतुष्ट हो गया। उसने गर्व से कहा, नहीं, मेरा ज्ञान उनसे अधिक है, ये मेरे बराबर नहीं है। धनी व्यक्ति मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, ज्ञान में नहीं, स्वभाव में बड़ा अंतर है। संध्या का समय हुआ। धनी व्यक्ति ने दोनों पंडितों को अपने भोजन कक्ष में आमंत्रित किया। अत्यंत आदरपूर्वक दोनों के लिए दो अलग अलग थालियां सजाई गईं। जब थालियां उनके सामने रखी गईं, तो सभी हैरान रह गए। एक थाली में हरी हरी घास यानी चारा रखी थी और दूसरी में स्वादिष्ट भोजन परोसा गया था। यह देखकर अभिमानी पंडित क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या अपमान है? क्या हम पशु हैं जो हमें चारा खिलाया जा रहा है? तुमने हमारे ज्ञान और सम्मान का अपमान किया है। विनम्र पंडित ने शांति से कहा, भाई, पहले धैर्य रखो, बिना सुने निर्णय मत लो, शायद इसके पीछे कोई कारण हो। सत्य का खुलासा। तभी धनी व्यक्ति शांत स्वर में बोला, महाराज, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने केवल वैसा ही किया जैसा आप दोनों ने कहा था। दोनों पंडित हैरान रह गए। धनी व्यक्ति ने आगे कहा, जब मैंने पूछा कि आप दोनों में कौन अधिक विद्वान है, तो एक ने स्वयं को बैल कहा और दूसरे ने स्वयं को गधा बताया। मैंने केवल उसी हिसाब से भोजन परोसा, बैल के लिए चारा और गधे के लिए भोजन। यह सुनकर अभिमानी पंडित शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने अहंकार में स्वयं को दूसरों से बड़ा समझ लिया था, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। विनम्र पंडित ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ज्ञान से बड़ा व्यवहार होता है। यदि हमारे अंदर अहंकार आ जाए तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। धनी व्यक्ति ने प्रसन्न होकर कहा, सच्चा ज्ञानी वही है जो विनम्र हो, दूसरों के प्रति सम्मान रखे और किसी को छोटा ना समझे। कहानी की सीख। ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसके साथ विनम्रता भी हो। अहंकार व्यक्ति के ज्ञान को नष्ट कर देता है। दूसरों का अपमान करने वाला स्वयं अपमानित होता है। सच्ची विद्या वही है जो हमें नम्र, दयालु और सहिष्णु बनाती है।